अस्सलामु अलैकुम प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम अरकात के बारे में पढ़ेंगे कि अरकात किसे कहते हैं और एराब की तादाद कितनी है। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को एराब बोलते हैं। जज़म, तशदीद और मद को भी एराब में ही शामिल किया जाता है। और अरकात, ज़बर ज़ेर पेश को अरकात बोलते हैं। जब हम ज़बर या ज़ेर कहेंगे तो इससे मुराद हरकत है और ज़बर का दूसरा नाम फ़तह या फिर नस्ब है और ज़ेर का दूसरा नाम कसरा या फिर जर है। इसी तरह पेश का दूसरा नाम ज़म्मा या फिर दम्मा है। और जब भी किसी हरूफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश लगेगी तो वो हरूफ मुतहर्रिक बन जाएगा। और जब किसी हरूफ के ऊपर जज़म होगी तो वो हर्फ साकिन हो जाएगा, उसको हम साकिन कहकर पुकारेंगे। आज के लिए इतना ही और इससे आगे हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। ये अरकात के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ जाती है और पेश की आवाज़ आगे की तरफ यानी सामने की तरफ जाती है। और जब तक हमें इनकी आवाज़ों की पहचान नहीं होगी, हम तजवीद की सही अदायगी नहीं कर सकेंगे। हम तजवीद के साथ कुरान मजीद को सही अंदाज में नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इन अरकात को पहले हम पहचानें कि ये ज़बर है, ज़ेर है या पेश है और इनकी आवाज़ नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है या फिर आगे की तरफ जा रही है। जब ये तमाम बातें हमें पता होंगी तो तब जाके हम हरूफ को सही अंदाज और सही तरीके के मुताबिक अदा कर सकेंगे। और कल की क्लास में हमने हरूफ हल्की के बारे में पढ़ा था। हरूफ हल्की के मखारिज पढ़े थे, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हरूफ कहाँ कहाँ से अदा होते हैं और इनके निकलने की जगह कौन कौन सी है। हरूफ हल्की को याद करना भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हरूफ हल्की का इस्तेमाल कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हरूफ बहुत ही ज़्यादा इनके फ़ॉर्मूले भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हरूफ हल्की को याद करेंगे तो फिर हम सही तलफ़्फ़ुज़, सही हरूफ को अदा कर सकेंगे। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।